साल 1972 म्यूनिक ओलंपिक में ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों ने इजराइल के एथलीट्स को मारा। इसके बाद इजराइल ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड द्वारा ब्लैक सितंबर के सीनियर कमांडर्स को ढूंढ कर मारा, जिसमें ज्वेटर और डॉक्टर हमशारी थे। डॉक्टर महमूद हमशारी की मौत के कुछ हफ्तों बाद मोसाद के दो एजेंट्स माइक हेरारी और जोनाथन सिप्रस के एक आइलैंड पर पहुंचे। वहां निकोसिया के होटल ओलंपिया में चेक इन किया। निकोसिया इजराइल, सीरिया, लेबनान और इजिप्ट से नजदीक था। इसी वजह से सिप्रस अरब और इजरायली एजेंट्स के लिए युद्ध का मैदान बन चुका था। मोसाद के दो एजेंट्स माइक हेरारी और जोनाथन का टारगेट हुसैन अब्दल नाम का पैलेस्टीनियन था। हुसैन अब्दल को कुछ महीनों पहले सिप्रस में ब्लैक सितंबर ने अपॉइंट किया था। हुसैन अब्दल का सोवियत यूनियन के साथ अच्छा खासा पहचान था। उन्हीं के जरिए बड़े से बड़े हथियार पैलेस्टीनियन आतंकवादियों तक पहुंचाता था। कई सारे आतंकवादियों की इजराइल में घुसपैठी कराकर आतंकी हमलों को अंजाम देता। पैलेस्टीनियन आतंकवादियों की फंडिंग और ट्रेनिंग का कड़ा इंतजाम हुसैन के सुपरविजन में होता था। मोसाद की नज़र हुसैन अब्दल पर थी। एक रात हुसैन अब्दल अपने होटल रूम में पहुंचा। माइक हेरारी और जोनाथन हुसैन की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। हुसैन के कमरे की लाइट बंद होते ही जोनाथन ने रिमोट कंट्रोल मॉनिटर का बटन दबा दिया, जिससे होटल की 3rd फ्लोर में बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। रिसेप्शन क्लर्क भगदड़ के बीच दौड़ता हुआ हुसैन के रूम पहुंचा और देखा कि शरीर चिथड़े हाल में पड़ी हुई थी। मोसाद ने ब्लैक सितंबर के तीसरे कमांडर को मार गिराया। हुसैन अब्दल की मौत आखिर क्या अंजाम तय करेगी? मोसाद को आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए देखिए आज के इस एस्पिनाज एपिसोड ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ को। छब्बीस जनवरी 1973 मोशे हनान इशाई नाम का एक इजरायली आदमी की मुलाकात पैलेस्टीनियन दोस्त से हुई। उसी रात मैड्रिड के एंटोनियो स्ट्रीट के मॉरिसन पब में दोनों ने साथ में ड्रिंक और बातचीत किया। 1 घंटे बाद दोनों एक ही कार में बैठकर पब से रवाना हुए। अंधेरे रास्ते के बीच अचानक कार के सामने 2 आदमी आए और रास्ता ब्लॉक कर दिया। मोशे इससे पहले कुछ समझ पाए, उससे पहले ही 2 आदमियों ने उस पर हमला करके जान से मार दिया। मोशे के साथ रह रहा पैलेस्टीनियन एक इन्फॉर्मर था जो ब्लैक सितंबर का प्यादा था। मोशे हनान का सही नाम बैरूक कोहेन, जो एक मोसाद एजेंट था। यासिर अराफात और अली हसन सलामा ब्लैक सितंबर के लीडर्स की मौत का बदला लेने के लिए कई सारे टेरर ऑपरेशंस को प्लान करना शुरू कर दिया। मोसाद को बड़ी चुनौती के रूप में जल्द से जल्द दुनिया में ब्लैक सितंबर के लीडर्स को ढूंढ कर मारना था, क्योंकि ब्लैक सितंबर इजराइल पर कभी भी बड़ा धमाका कर सकता था। पेरिस की भीड़ में से मोसाद एजेंट्स ने ब्लैक सितंबर के एक और लीडर को ढूंढ निकाला, जिसका नाम बसील अल कुबैसी था। बसील अल कुबैसी बैरूत में प्रोफेसर की नौकरी करता था। साल 1956 इराक के राजा फैसल के रॉयल कॉन्वॉय पर हमला करके लेबनान भागा। उसके बाद यूएस में कुछ साल बाद यूएस दौरे पर आई गोल्डा मेयर पर जानलेवा हमले करने की नाकाम कोशिश की। पेरिस में सोशलिस्ट इंटरनेशनल समिट पर मीर दगान पर जानलेवा हमला करने की फिर से नाकाम कोशिश की। मई 30, 1972 म्यूनिक में लॉर्ड एयरपोर्ट पर आतंकी हमला, जिसमें 26 सिविलियन मारे गए थे। इन सभी आतंकी वारदातों को अंजाम अल कुबैसी दिए जा रहा था। अल कुबैसी ने पेरिस में ब्लैक सितंबर ज्वाइन किया और महत्वपूर्ण टेरर ऑपरेशन का भागीदार बना। अब वो एक सुसाइड प्लेन ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था। 6 अप्रैल 1973 मोसाद एजेंट्स ने अल कुबैसी को कैफे डी ला पेरिस में डिनर करते हुए स्पॉट किया। डिनर के बाद अल कुबैसी होटल डी ला मेडेलिन में पहुंचा, जहां पहले से मोसाद की हिट टीम उसका इंतजार कर रही थी। होटल के बाहर 2 मोसाद एजेंट्स आम सिविलियन की तरह घूम रहे थे और 2 एजेंट्स बाहर खड़ी कार में बैठे थे। अल कुबैसी को अकेला देख 2 एजेंट्स अपनी गन को कॉक करके नजदीक पहुंच ही रहे थे कि एक कार अल कुबैसी के पास पहुंची। उस कार में एक जवान औरत थी जो प्रोस्टिट्यूट थी। अल कुबैसी उस कार में बैठकर औरत के साथ चल दिया। मोसाद के सभी एजेंट्स मौके को हाथ से जाता देख गुस्से से एक दूसरे को देख नसीब को कोसने लगे। ऑपरेशन कमांडर ने कुछ देर हिट टीम को अल कुबैसी के वापस आने की राह देखने को कहा। करीब 20 मिनट बाद कार वापस आई।
अल कुबैसी कार से बाहर निकलकर होटल की तरफ पहुंचा। मोसाद के 2 एजेंट्स मौके का फायदा उठाकर अल कुबैसी को ब्लॉक करके सामने खड़े हो गए। उन 2 एजेंट्स में से एक डेविड मोलाट था। दोनों एजेंट्स ने अल कुबैसी पर गोलियां चलाकर जान से मार दिया। बसील अल कुबैसी के बाद मोसाद ने कई सारे ब्लैक सितंबर लीडर्स को मारा, लेकिन फिर भी एक सवाल अभी भी यही था कि कहां है अली हसन सलेमा। पहली अप्रैल 1973 35 वर्षीय गिलबर्ट रिमोड नाम का एक टूरिस्ट ने बैरूत के सैन होटल में चेक इन किया। उसी दिन डेटर ऑल्टंडर नाम का एक और टूरिस्ट ने चेक इन किया। 6 अप्रैल 1973 कुछ और टूरिस्ट ने होटल में चेक इन किया, जिसमें मोसाद एजेंट डेविड मोलाट था और चार्ल्स मैसी नाम का ब्रिटिश टूरिस्ट ने एल बैडा बीच के अटलांटिक होटल में चेक इन किया। मोसाद के 6 एजेंट्स ने बैरूत के स्ट्रीट्स और ट्रैफिक एरिया में घूमने का काम किया। एविस एंड लेंसर एजेंसीज में से कुछ गाड़ियां किराए पर लिया। 9 अप्रैल 1973 फ्लोटिला के 9 मिसाइल बोट्स रात के 9:30 बजे बैरूत पहुंची। उन मिसाइल बोट्स में से 3 एलिट यूनिट कमांडो के ग्रुप थे, जिन्हें अलग अलग मिशंस दिया गया था। पैराट्रूपर यूनिट्स को कमांड कर रहे कर्नल एमनॉन लिपकिन का काम था अपनी टीम के साथ बैरूत में स्थित पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन के हेडक्वार्टर को नष्ट करना। दूसरी पैराट्रूपर यूनिट और सरत मटकल यूनिट को कमांड कर रहे इहूद बयाल का काम था ब्लैक सितंबर के 3 टॉप मोस्ट कमांडर्स को उनके घर में घुसकर मारना। वह 3 कमांडर में से अबू यूसुफ, जो ब्लैक सितंबर का सुप्रीम कमांडर था, दूसरा कमाल अदवान और तीसरा कमाल नसीर, जो म्यूनिक टेरर इंसिडेंट के मास्टरमाइंड थे। तीनों र्यू वर्डन के एक बिल्डिंग में रहते थे। रबर बोट्स बीच पर पहुंची और सामने 6 गाड़ियां थीं। हर गाड़ी के पास मोसाद के एजेंट्स खड़े थे। सभी कमांडोस बताए हुए कार में बैठ गए। सभी कार अलग अलग जगह के लिए निकल गई। पैराट्रूपर्स की पहली टीम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन हेडक्वार्टर के पास पहुंची। हेडक्वार्टर में होने वाले ऑपरेशन की तैयारी तेल अवीव में चीफ ऑफ स्टाफ डेविड एल अजहर के सुपरविजन में हुई थी। वहां डेविड एल अजहर की मुलाकात लेफ्टिनेंट एविडा शोर से हुई। एविडा शोर ने हेडक्वार्टर को गिराने के लिए 80 केजी एक्सप्लोजिव की मांग की, जिससे पूरा हेडक्वार्टर नष्ट तो होगा ही, साथ ही साथ आसपास रह रहे सिविलियंस को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। पैराट्रूपर्स की पहली टीम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन हेडक्वार्टर में घुसते ही हमला करना शुरू कर दिया। दोनों दल के बीच काफ़ी बड़ी गोलीबारी हुई, जिसमें 2 इजरायली कमांडोज की जान गई। उन 2 में से टीम को लीड कर रहे लेफ्टिनेंट एविडा शोर थे। पैराट्रूपर्स कमांडोज बिल्डिंग के लॉबी में घुसकर 80 केजी एक्सप्लोजिव्स प्लांट कर दिया और कुछ ही देर में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन हेडक्वार्टर खाक में मिल गया। लेफ्टिनेंट एविडा शोर का प्लान सही तरह से एग्जीक्यूट हुआ। दूसरी तरफ नेवल कमांडोज और पैराट्रूपर्स की दूसरी टीम साउथ बैरूट में टेररिस्ट कैंप में घुसकर हमला किया, जिससे लेबनीज आर्मी का ध्यान उन पर बटा रहे। इसी मौके का फायदा उठाकर सैरत मटकल के कमांडोज रूई वर्डन के बिल्डिंग के पास पहुंची। बिल्डिंग के एंट्रेंस में 2 लेबनीज पुलिस ऑफिसर्स गुजर रहे थे। उन 2 पुलिस ऑफिसर्स की नज़र एक लवर कपल पर पड़ी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस रोमियो जूलियट में रोमियो के भेस में सैरत मटकल का बेस्ट फाइटर मुकी बैतजार और गर्लफ्रेंड के भेस में इहूद बराक था। पुलिस ऑफिसर्स के चले जाने के बाद दोनों ने कमांडोज को बिल्डिंग में घुसने का सिग्नल दिया। कमाल अदवान 2nd फ्लोर में था, कमाल नसीर 3rd फ्लोर और अबू यूसुफ 6th फ्लोर पर रह रहा था। सैरत मटकल की टीम 1 6th फ्लोर अबू यूसुफ के घर में घुसकर बेडरूम में पहुंची, जहां अबू यूसुफ अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। कमांडोज को सामने देख अबू यूसुफ की पत्नी ने अबू यूसुफ को पिस्टल पास किया और शील्ड बनकर सैरत मटकल कमांडोज का ध्यान हटाने की कोशिश की। अबू यूसुफ के हाथ में पिस्टल देख कमांडोज ने कई सारी गोलियां दोनों पर बरसा दी, जिससे दोनों की वहीं मौत हो गई। सैरत मटकल की टीम 2 कमाल अदवान के घर घुसी, लेकिन गोलियों की आवाज़ों से अपना सरप्राइज एलिमेंट खो चुकी टीम तुरंत घर के भीतर बिजली की रफ्तार से पहुंची और कमाल अदवान को ढूंढकर मार गिराया। सैरत मटकल की टीम 3 कमाल नासिर के घर में घुसकर उसे किचन से बाहर निकालकर मार गिराया। इस ऑपरेशन दौरान कमांडोज ने तीनों ब्लैक सितंबर के घर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल को कलेक्ट कर लिया।
सैरात मटकल की यूनिट अपार्टमेंट से निकलकर कार में बैठकर भाग गई। सभी यूनिट बीच पर इकट्ठा होकर रबर बोट्स में बैठकर इजराइल की तरफ चल दिए। अगली सुबह पूरी दुनिया ने म्यूनिक टेररिस्ट अटैक के मास्टरमाइंड अबू यूसुफ के मौत की खबर सुनी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोसाद द्वारा ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ की। दुनिया में जहां आतंकी हमलों की वजह से हजारों की जान जाती है, फिर भी बड़ी से बड़ी सरकार उस हमले को रिटेलिएट करने की कोशिश नहीं करती। फॉरेन रिलेशंस और खुद के सरकार की छवि को बरकरार रखने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनके नागरिकों की जिंदगी उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इजराइल एक ऐसा देश है जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। उनका जन्म ही हुआ अपने दुश्मनों को मार गिराने का। मात्र कुछ नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े आतंकियों को ढूंढ कर मारना और अपनी जान को खतरे पर डालकर मोसाद एजेंट्स ने प्रूव कर दिया कि उनके लिए देश सर्वोपरि है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड के लास्ट एपिसोड पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।